हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय वीडियो। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जहाँ पे लोकेशन हम लोग घूमने के लिए जा रहे थे तो वहाँ पे लोकेशन बहुत ही बेकार था। तो हमने स्टार्टिंग में ऑटो करा, ऑटो से हम जा रहे थे। ट्रैफिक वगैरह इतना ज़्यादा था कि मतलब पूछो ही नहीं। घर से निकलते ही पता चल गया था कि ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। फिर यहाँ पर भी ट्रैफिक, मतलब हर जगह ऋषिकेश में, मतलब हम घर से 4 बजे निकले थे तो हम पूरा ऋषिकेश में घूमते रहे। यहाँ इस गली से उस गली, उस गली से इस गली। फिर हमने बीच में सोचा क्यों ना हम घर वापस चले जाए। फिर सोचा नहीं, घर से तैयार होकर आए हैं इतने अच्छे से, फिर हम लोकेशन पे पहुँच के ही रहेंगे। फिर ऑटो वाले भैया ने बोला कोई बात नहीं, लोकेशन तो मैं पहुँचा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, भले लेट पहुँचेंगे। लेकिन वहाँ पर भी ट्रैफिक की थी, भीड़ भड़ाका, बच्चे के साथ हम बहुत परेशान हो रहे थे। फिर हम बैठ के जा रहे थे क्योंकि हमें वहाँ लोकेशन पे किसी ने बताया था कि वहाँ पे कांच का पुल है, बहुत अच्छा है। तो इस वजह से हम गए थे घर से। लेकिन हम तो लोकल होने के बावजूद भी हमें ये नहीं था पता कि वहाँ पे इतनी भीड़ हो सकती है। बहुत बाहर के लोग आए रहते हैं वहाँ पे, हमें नहीं था पता। फिर हम बड़ी मुश्किल से राम झूला वाले पुल में पहुँचे, ट्रैफिक को बीच से निकल के, क्योंकि वहाँ पे कोई गाड़ी वगैरह तो कुछ है नहीं, स्कूटी वगैरह खाली रैपिडो मिलेंगी। और वो भी पुल के आसपास नहीं जाती, वो खाली पुल के राम झूला लक्ष्मण झूला के लिए खाली रैपिडो। तो हमने सोचा क्यों ना हम पैदल चले यहाँ से, थोड़ा मतलब फ़ोटो वोटो खिंचवा के हम लोग चलते रहे। यहाँ पे मुझे लग रहा था कुछ डूबने वाला है, लेकिन डूबे हुए हैं लोग, लेकिन ये लोग तो मस्ती कर रहे थे। फिर यार मेरी छोटी सी गुड़िया मम्मी चिप्स दिला दो, चिप्स खाते हुए ये भी अपने चली गई थी, क्योंकि मैं छोटे वाले को घर छोड़कर आई थी, इसको साथ में लेकर आई थी। फिर हम लोग यहाँ पे वीडियो रील्स वगैरह बनाते बनाते हम लोग फाइनली लक्ष्मण झूला के वहाँ पर पहुँच चुके थे। लेकिन यहाँ से अभी काफ़ी दूर था, मतलब कह रहे थे कि लोग 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। फिर फाइनली हम लक्ष्मण झूला पुल में पहुँच गए थे। लेकिन जब तक हमें कांच के पुल में जाना था, लेकिन वहाँ पे सब ने मना कर दिया कि नहीं, यहाँ पे नहीं जाना है। जब हम पहुँच चुके थे, फिर यहाँ पर लगी थी तेजस को थकान, तो उसने बोला कि थोड़ा-सा मैं ये खा लेता हूँ। हमने कहा ठीक है, फिर हम भी थोड़ा-थोड़ा ट्राई कर लेते हैं। चलो, हमने कहा थोड़ा चटपटी बना देना भैया, थक तो हमको वैसे ही लग गई है। फिर हम यहाँ पे खड़े थे तो मैं अपनी जेठानी को पूछ रही थी कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? वो कह रही थी कि बुरे हाल हो गए, जो मेकअप घर से करके आई थी उसकी तो धज्जियाँ उड़ गई है। फिर हमें खाते-पीते आराम-आराम से हम आगे को बढ़ने लगे, क्योंकि लक्ष्मण झूला पुल पहुँचने के लिए हमें बहुत टाइम लग रहा था। फिर उसके बाद हम यहाँ से निकलते रहे आराम से झूलते-झूलते, क्योंकि थक तो इतनी लग गई थी, मेरे पैरों में तो छाले निकल गए थे। यहाँ पे पहुँचने के बाद इन्होंने बताया कि हमें तो काँच के पुल में जाना अलाउड नहीं है, यहाँ पे कुछ हादसे हुए थे पहले, तो इस वजह से हमें ये बंद करके रखा हुआ है। मतलब वहाँ पे पहुँच के हम इतना दुखी हुए कि बस पूछो ही नहीं। मतलब इतना बेकार लगा। मैं तो मतलब आधा भी पुल में नहीं गई थी, मैं सीधा वापस ही पहुँच गई वहाँ से। मैंने कहा अब मुझे वापस जाना है, बस किसी भी हाल में मुझे घर जाना है, क्योंकि तबीयत भी बहुत ख़राब हो चुकी थी हमारी यहाँ पे। मतलब यहाँ पे पूल में उन्होंने मतलब देखने भी नहीं दिया हमें, चारों तरफ से देखा होगा आपने, ये देखो पीछे सारा कपड़ा बांध के रखा उन्होंने। हमने सोचा भाई हमें तो घर जाना है वापस। फिर हम रैपिडो की, हमने वहाँ से 100 रुपये में रामझूला आने के लिए रैपिडो स्कूटी में हम वहाँ से सीधा रैपिडो पकड़ के वापस के लिए आ गए हम। और हमें 2 रैपिडो पकड़ना पड़ा, क्योंकि हम 4 थे साथ में, मैं और मेरी बेटी और मेरी जेठानी और उनका लड़का था बड़ा वाला। तो वो भी आगे-आगे निकल रहे, हम उनके पीछे-पीछे जा रहे हैं, ये सामने जा रहे हैं रैपिडो में, क्योंकि वहाँ से कोई गाड़ी मिलती है नहीं, रैपिडो वाले ही मिलते हैं। तो आज का ब्लॉग तो मेरा यहीं ख़त्म होता है, क्योंकि हम तो वहाँ पे जाके बहुत थक गए थे, कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा था, कैमरा उठाने का मन नहीं कर रहा था, इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे कि बस। फिर वहाँ से हम निकलते हैं सीधा राम झूला। फिर यहाँ पे देखो मेरी लड़की ने बोला मम्मा सब खिला रहे हैं, मुझे भी खिलाना है। मैंने कहा ठीक है, ले खिला दे, कोई बात नहीं। इसने बोला कि मम्मा मुझे भी खिलाना है। मैंने कहा ले 50 रुपये का, ये बंदर को आम खिला रही थी। मतलब इसे बड़ा मज़ा आ रहा था कि मम्मी देखो कैसा खा रहा है ये। होता है जब बच्चे कुछ नई चीज़ देखते हैं तो मतलब उनको कुछ करने का मन करता है अच्छा सा, मतलब वो सोचते कि हम भी ऐसे करें। तो कोई नहीं, मतलब बंदर कुछ कर नहीं रहा था तो हमने बोला ले कोई बात नहीं। फिर हम रामझूला पुल में वापस आ गए थे। रात होने लगी थी, थोड़ा हल्का-सा मतलब ऐसा हो गया था 7:30, तो आपको पता ही है फिर थोड़ा-सा टाइम हो जाता है। फिर हम ऐसे सीधा आए यहाँ पर नींबू पानी पीने के लिए, नींबू पानी पी रहे थे। नींबू पानी पीते-पीते मतलब इतनी थकान लगी थी, मतलब बैठने के लिए भी नहीं था। हमने कहा भैया नींबू पानी दे दो, जल्दी दो फटाफट, हम बहुत थक गए हैं। इनकी तो ऐसी हालत हो गई थी कि बस पूछो मत। घर से मतलब काफ़ी सज-धज कर जा रखे थे, लेकिन इनकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी थी। मैंने पहले ही बोला था, मैंने कहा क्या करना है, नहीं जाना, पर इन्होंने बोला कि नहीं चलते हैं। फिर फाइनली साथ में रात हो गई थी, तो फिर हम लोग यहाँ से घर के लिए निकल गए थे। कुछ खरीदारी भी नहीं करी, हम इतने थक गए थे। दुकानें तो सारी खुली थी, पर सामान आपको पता है कितनी महँगी-महँगी सामान यहाँ पे मिलती है, आप लोगों को पता ही होगा। लेकिन अगर कोई भी जाना चाहेगा इस लोकेशन में तो कृपया करके, अभी फ़िलहाल काँच वाला पुल बंद है तो कोई ना जाए वहाँ पर। और यहाँ पे देखो कितने प्यारे-प्यारे कपड़े लगे हुए हैं। हमें तो लगा कि खरीदारी कर लें, लेकिन थकान इतनी लगी थी कि हम कुछ कर ही नहीं पाए बस। तो आज का ब्लॉग मेरा यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।